हम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हैं। 3 दिसंबर 2022 को इसका मोटरसाइकिल से गिरने से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ब्रेन में चोट आई, जो हम मथुरा दास हॉस्पिटल में इलाज कराया। उसके बाद में 3-4 महीने बाद में इसके सीजर आ गया। सीजर आने के बाद में बिल्कुल बेहोश हो गया था। 3 महीने तक हम एम्स में एडमिट रहे, जिसमें 35 डेज़ आईसीयू में थे। लिक्विड पे काम चल रहा था, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उसके बाद में धीरे धीरे एम्स का ट्रीटमेंट आगे लेते रहे, लेकिन काफ़ी समस्या हमारे सामने खड़ी थी। उसके बाद में सर का नाम हमने न्यूज़पेपर में, हमारे गांव के कुछ लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करा के गए थे, डॉक्टर हेमंत बेंदा जी जो एक्यूपंक्चर से थेरेपी करते हैं, उनके बारे में हमने सुना। जब यहाँ आए थे हम, ये चलने में बिल्कुल असमर्थ था। इसके पेशाब की प्रॉब्लम थी, कैथेटर लगा था, कुछ ध्यान नहीं रहता था, बाथरूम का वगैरह कोई ध्यान नहीं रहता था। लेकिन सर ने बड़ी अच्छी मेहनत की, हमने भी धैर्य बनाया रखा, क्योंकि इसमें धैर्य की ज़रूरत होती है। ये एक न्यूरो एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है बहुत स्लो दृष्टि से काम करता है, और सर ने बहुत मेहनत की। हमने अभी तक 3 ट्रीटमेंट ले रखे हैं, जिसमें अब पेशाब की तकलीफ़ है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है, अभी आराम से चल रहा है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसे लोग डॉक्टर हेमंत बेंदा जी, जिन्होंने परिवार के अंदर, पूरा परिवार निराशा में था लेकिन अब खुशहाली में हैं। इसके रेलवे के अंदर सर्विस भी थी, लेकिन वो एक अलग से स्टेप था, लेकिन सर ने इसके जीवन दान दे दिया है। हम प्रयास कर रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि 100% ठीक हो जाए। लगभग 60-70% तक इसकी जो परेशानी थी वो ठीक हो गई। हनुमान जी की पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई थी, और हमने एक्यूपंक्चर और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट दिया विदाउट मेडिसिन जो इनकी एलोपैथिक जो चल रही थी हॉस्पिटल की, एम्स की, वो चलती रही। साथ साथ में हमने एक्यूपंक्चर, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी ट्रीटमेंट दिया, और आज इस स्टेज पे हैं कि विदाउट सपोर्ट हनुमान जी चलते हैं और सब समझते हैं, बोलने लग गए हैं, और चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई है बढ़िया सी। और क्या हनुमान जी हमें घुमाएंगे आप रेलवे में पूरे भारत में? हाँ। पक्का ही नहीं, एक दिन तैयार होने के बाद भूल जाओ फिर? नहीं बोलोगे? हैं? कौन सा हॉस्पिटल आया भैया, क्या नाम है यहाँ का? बेंदा हॉस्पिटल। वेरी गुड। तो मतलब ये सेंस आ गए हैं कि मेमोरी जो लॉस थी वो वापस आ गई है। सेमी कोमा में थे, और अभी स्पीच भी अच्छी हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि कुछ टाइम सिटिंग देंगे, यदि 100% ठीक हो जाएंगे। और मेरी तो ये एक बड़ी ही वो दिल से इच्छा है कि जिस हिसाब से हनुमान की परिवार ने हनुमान को सपोर्ट रखा, मतलब एक धैर्य रखा, और एक ही जगह से ट्रीटमेंट लिया इन्होंने धीरज के साथ में। अदरवाइज़ क्या पेशेंट कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ, इस तरीके से क्या अगर राय देने वाले खूब होते हैं, उस वजह से वो डाइवर्ट होते रहते हैं, और उससे उनका जो ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड होता है, क्रीम पीरियड, जो इसमें इम्प्रूवमेंट आना होता है, वो इनका निकल जाता है। तो इनके जो परिवार ने बहुत धैर्य बनाए रखा, और मैंने इनकी वाइफ को, इनके पिताजी को, इनके अंकल को, इनके साथ इतनी मेहनत के, मतलब जो है ना, इनका कंट्रोल नहीं था, यूरिन अंदर निकलना, उसमें सेवा करना, सपोर्ट, मतलब गिरने जैसा होना, फुल सपोर्ट देना इनको। बहुत ही टिपिकल कंडीशन थी, और इस टिपिकल कंडीशन से बाहर आए। बहुत ही एक जो है खुशी की बात है कि भाई एक जब पेशेंट बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, या एक जो चलता फिरता इंसान है, सडनली एकदम ऐसा हो जाता है, तो सबसे मेन जो मुख्य चीज़ है वो उसकी सपोर्ट है। मतलब परिवार कितना उसके सपोर्ट रखता है, कितना उसको हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है, उससे पेशेंट अपनी बीमारी से बाहर आता है, और अपनी ज़िंदगी जो है नॉर्मल दिनचर्या है, जो एक नॉर्मल इंसान की तरह वापस जो उस स्टेप आता है। और मेरे को 100% उम्मीद है कि हनुमान बिल्कुल ठीक होगा 100%, और बिल्कुल अपनी जैसे दैनिक दिनचर्या पहले करते थे वैसे ही वापस उस पर लौट आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे पेशेंट किनके रिलेटिव में हो आपस में, या कोई मिलने वाले हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी एक जो है लाइफ बच सके। इस बीमारी ये है कि जैसे ही हॉस्पिटल छुट्टी मिलती है, पहले फर्स्ट तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, उसके बाद जैसे हॉस्पिटल छुट्टी मिलती है और आपको डॉक्टर्स कहते हैं भाई इसको एक्सरसाइज और ये कराओ, उसके साथ में आप एक्सरसाइज के साथ साथ एक्यूपंक्चर और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इसका ट्रीटमेंट आप जरूर करवाएं, जिससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट। ऑक्सीजन का काम है कि जो ब्रेन के अंदर जो क्लॉटिंग आ गई है, जो सेल्स वीक हो गए हैं, उसको एक्टिवेट करना,
और उसका सर्कुलेशन बढ़ा के उसको वापस हील करना। एक्यूपंक्चर काम है नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करना है। जो पैरालिसिस के कारण जो नर्व आपकी वीक हो गई है हाथ और पाँव की, उसको वापस इम्प्रूव करना और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। ऊपर करना हनुमान जी हाथ को, शाबाश। ये वाले भी करो, ये भी ऐसे नहीं तो अभी है थोड़ा बहुत रहा इनकी प्रॉब्लम, तो ये भी है इनकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। पैर करना, ऊपर करना पैर हनुमान जी, पैर ऊपर करना। वेरी गुड, शाबाश। इस बेंदा हॉस्पिटल में मुझे 3 बातें जो बहुत ही प्रभावित कर रही है। फर्स्ट, डॉक्टर साहब का बिहेवियर, साइकोलॉजी रूप से जो भी पेशेंट आते हैं उनका इतना मतलब अच्छा साइकोलॉजी प्रभाव पड़ता है कि स्वतः मतलब अपने आप एक प्रकार का हॉस्पिटल में ऐसा माहौल है कि पेशेंट सब खुश हो जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ की स्टाफ का भी व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है। तीसरी बात, यहाँ पर 90% महिलाएं केवल अपने बच्चों को लेकर के मतलब यहाँ रह रही है। उनका भी मतलब वातावरण, रूम के अंदर रहना करना और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो आप आराम से यहाँ आकर के बेंदा हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे लिए भी इन्होंने एक भगवान का काम किया, तो हो सकता है कि आपका भी जीवन बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।